Hello, welcome back to my channel. Today we are going to discuss class 9th polynomial chapter 2 2.2 exercise 4th question. What is saying, find the zero of the polynomial in each of the following cases. मतलब एक polynomial दिया हुआ है, इसका जीरो फाइंड आउट करो. जीरो का मतलब क्या है, तो यहाँ जो polynomial है, अगर x का वैल्यू ऐसा निकालो जाके, अगर इस पॉलिनोमियल में फिल करने से क्या है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमको जीरो आ जाएगा. पॉलिनोमियल का वैल्यू, पूरा पॉलिनोमियल यहाँ कुछ होगा, पी एक्स में कुछ कुछ पॉलिनोमियल होगा. इसमें अगर हम x का वैल्यू ऐसा फिल करो ताकि उसको सॉल्व करने से हमारा क्या आ गया, जीरो आ जाएगा. तो वो जीरो फाइंड आउट करो, मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करो ताकि वो अगर वहाँ डाल देंगे, वो वैल्यू x के जगह में वो वैल्यू फिलअप अगर कर देंगे तो हमको जीरो आएगा. अच्छा ठीक है, अब देखो क्या है, पी एक्स है, इसके इक्वल्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. पी एक्स क्या है हमारा, x प्लस 5 है, x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो. अभी x इक्वल्स टू -5, ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर ये है या नहीं देखो, हम चेक करेंगे. चेक करो, देखो पी एक्स प्लस 5 है, ये है पी एक्स है, तो इसमें हमको क्या है, -5 डालो, कहा -5 डाले, x के जगह में -5 डाल दिए, ये +5 डाल दिए, ये दोनों कटने से क्या आया, जीरो. यस, ये है. अब यहाँ देखो, ये भी है x -5, ये पॉलिनोमियल दिया है, तो इसका जीरो फाइंड आउट करो. तो x के जो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, वहाँ अगर x का वैल्यू फिल करने से हमको क्या आएगा, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आना चाहिए. तो अब क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, हमको जीरो आना चाहिए. पी एक्स क्या चीज़ है, x -5 है, तो x -5 शुड कम बट जीरो. तो x का वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू 5. तो 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट है क्या, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है, तो हम सेम है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, जीरो आएगा. तो यहाँ पी एक्स की जगह में हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए. 2x, x का वैल्यू निकालेंगे ताकि ये जीरो, तो ये +5 इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो गया. अभी x है, ये दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर को आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. -5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. समझ में आ गया. अभी थर्ड फोर्थ देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 3x, तो सेम है, इसका पी एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. पी एक्स क्या है, 3x है, 3x इक्वल्स टू जीरो. अभी x इक्वल्स टू 0/3, दैट इज जीरो. देयरफॉर जीरो, जीरो, therefore 0 is the zero of the polynomial px. got it. फिर अभी फोर्थ देखो, 3x - 2, px इक्वल 3x - 2, तो यहाँ हम लिखेंगे px इक्वल्स टू जीरो. px का वैल्यू क्या है, 3x - 2 इक्वल्स टू जीरो. अभी 3x इक्वल्स टू या -2 इस तरफ को जाएगा तो +2 हो गया. फिर x इक्वल्स टू 2/3. अब लिखेंगे 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px. गॉट इट. फिर यहाँ देखो px इक्वल्स टू ax, a लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. अगर a अगर जीरो हो जाएगा तो 0 × x इज व्हाट, जीरो, तो ये तो संभव नहीं है. तो हमारा p यहाँ क्या है, ये क्या है, a कोई भी अदर देन जीरो होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. तो p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो कर दिए. ठीक है. अब पी एक्स क्या है, ax इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू 0/a, दैट इक्वल्स टू जीरो. तो हमारा क्या है, जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. मतलब x का वैल्यू अगर जीरो डालेंगे, यहाँ देखो x का वैल्यू जीरो डालने से a × 0 ही जीरो हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ गया. तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन.
px equal to cx plus d, where c is not equals to 0, c and d are real number. c is not equals to, अगर ये c 0 हो गया तो 0 into x is what? 0, 0 plus d, px एक नंबर है, ये पोलिनोमियल थोड़ी नहीं है ना. तो फिर हम क्या करेंगे, इसका 0 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 करेंगे. पी एक्स हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. सी एक्स इक्वल्स टू डी को इधर ले जाएंगे माइनस डी. अभी x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी, तो माइनस डी अपॉन सी, देयरफॉर माइनस डी अपॉन सी इज द 0 ऑफ पी एक्स. इसको चेक करके देखो, चेक करो तो सी को सी डाल दो, x के जगह माइनस डी अपॉन सी प्लस डी. तो अभी सी कट गया, ये हो गया माइनस डी प्लस डी दैट इक्वल्स टू 0. आ गया या नहीं? आई होप सबको समझ में आ गया. थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.